अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं चिकन का सालन और घर के तंदूर की रोटी। घर की तंदूर की रोटी जो मेरी मम्मी हैं वो बहुत मज़े की बनाती हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको के साथ शेयर कर लूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो एक लार्ज साइज़ का अनियन है, उसको आपने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद आपने इसमें ऑयल में इसको अच्छे से आपने ब्राउन कर लेना है। जब ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब हमारे पास यहाँ पे एक चिकन है, हम वो चिकन इसमें डाल देंगे। 1.5 kg का चिकन है तो मैंने वो डाल दिया है और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन का जो पिंक कलर है वो चेंज होके ब्राउन में हो जाए। देखिए हमारा चिकन ने जो है वो कलर अच्छे से चेंज कर लिया है। अब हम इसमें जो है अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल देंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। आप फ्रेश यूज़ कर लें या पेस्ट यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि वो गोल्डन हो जाए। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ ले लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है और इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और अपना पानी छोड़ देंगे तो हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी और 1 टीस्पून में इसमें सालन मसाला जो है वो डाल दूँगी और मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का डाल दूँगी और इन सारे मसालों को अब अच्छे से हम मिक्स करके भून लेंगे। जब ये सब अच्छे से भून जाएगा तो अब मैं जो है इसमें तकरीबन हाफ कप पानी का डाल के इसको थोड़ी देर दम के लिए रख दूंगी ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से और सॉफ्ट हो जाए और हमारा चिकन भी जो गल जाए। तो 10 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। तो अब हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। चम्मच की मदद से हम जो टमाटर नज़र आ रहे हैं उनको हम तोड़ते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अब मैं इसमें 1 कप योगर्ट का डाल दूंगी और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेज़ चूल्हे पे। और जितना भी ये योगर्ट है ये भी हमारा पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हम थोड़ी सी चिकन में अब कसर भी बाकी है तो 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि हमारी चिकन भी फुल डन हो जाए और ये जो वाटर है वो भी एवेपोरेट हो जाए। तो अब देखें हमारे 5 मिनट जो है वो दम पे रखे हुए गुजर चुके हैं। तो ये देखिए हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है। बस अब हमने इसको तेज़ चूल्हे पे इसकी भुनाई करते जाना है तब तक जब तक ये पानी जो है जितना हमें चाहिए उतना रह जाए और ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। अब मैं इसमें साबुत ग्रीन मिर्च डाल दूंगी ताकि इससे अच्छा सा टेस्ट और खुशबू भी आ जाएगी। आप चाहें तो आप इसको कट करके डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा चिली खाना पसंद करते हैं। और फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया जो है वो चॉप करके इस पर डाल दूंगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस 4 से 5 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे तो हमारा जो चिकन का सालन है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए आप उतने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन का सालन ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। तो अब जो हमने अपने तंदूर की रोटियां बनानी है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। उसके लिए मम्मी ने आटा गूंद के रख दिया था, उसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो आटे अगर आपने देखना है तो सेम जो मैंने लास्ट रोगनी नान की रेसिपी शेयर की है बिल्कुल सेम उसी तरह इसका भी आटा गूंदता है। आप उसी तरह आटा इसका गूंद सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून यीस्ट और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और सॉल्ट डाल के इसको नीम गर्म पानी से गूंद के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब वो आटा हमारा डबल हो जाएगा तो अब हमने इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेने हैं और पेड़े बनाने के बाद भी इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए दम दे देना है। अब हमने जो तंदूर है उसको जला लेना है
जब इसको आप जो है वो जला लें, उसके बाद इसका ढक्कन ढक के आपने इसको अच्छे से जो है 5 से 6 मिनट के लिए गर्म होने देना है, ताकि जैसे हम अपने ओवन को प्री हीट करते हैं इसी तरह हमने तंदूर को भी प्री हीट कर लेना है। आप एक कपड़े की मदद से इसको अंदर से सारा साफ़ कर लें। अब जो हमने पेड़े बनाए थे आपने खुश्का नहीं लगाना, हाथ के साथ बस पानी लगा लगा के आपने इस तरह रोटी को बड़ा कर लेना है। अब पानी लगा लगा के इस तरह हम इसको तंदूर के साथ लगाते जाएंगे। अपनी सारी रोटियां आप यूँ लगा सकते हैं। इस तरह हम करके अपनी सारी रोटियां जो है वो तंदूर पे लगाते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की घर में आप तंदूरी रोटी बना सकते हैं। मुझे भी ये बनानी नहीं आती थी, ये सिर्फ मम्मी ही बनाती हैं हमारे घर में, क्योंकि उनको अब एक्सपीरियंस हो चुका है बना बना के। तो देखिए हमने सारी रोटियां जो हैं वो लगा दी हैं। अब ढक्कन रख के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में से आपने ढक्कन हटा हटा के देखते जाना है कि आपकी रोटी जो है वो अच्छे से पकती जाए और जो है ना जले नहीं। तो ये देखिए ये हल्की हल्की जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखें अब हम ढक्कन हटा रहे हैं तो हमारी रोटियां जो हैं वो अच्छे से तैयार हो गई हैं। हम इनको एक जो है वो प्लेट में आप रुमाल में रख लें ताकि ये गर्म रहें। तो ये देखिए हमारी बेहतरीन किस्म की घर की तंदूरी रोटी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनती हैं। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में तंदूर है तो आप घर में तंदूरी रोटी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमारे घर में तो मम्मी जो है वो अक्सर ही ये तंदूर में रोटी लगाती हैं और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चिकन का सालन भी देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इन घर की तंदूर की रोटी के साथ तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।